मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। उसमें अब पहले वाली ताकत और फुर्ती अब नहीं रह गई थी। उसने सोचा, अब मैं शिकार कर नहीं सकता हूँ, इसलिए पेट भरने के लिए कोई न कोई तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद उस बाघ को एक युक्ति सूझी। उसने घोषणा की, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं अपनी बाकी जिंदगी उन कर्मों में लगाऊंगा। अब मैं घास और फल खाकर अपना गुजारा कर लूंगा और हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करूंगा। इसलिए जंगल के पशु पक्षी को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ भोले भाले जानवर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। वे कहने लगे, कितना महान संत है यह, हमें चलकर इसके दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार हर रोज कुछ जानवर बाघ के दर्शन के लिए उसकी गुफा में जाने लगे। बाघ इन भोले भाले जानवरों को देखते ही उस पर टूट पड़ता और उन्हें मार कर खा जाता। इस प्रकार बूढ़ा बाघ आराम से अपना पेट भरने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को इस पुण्य आत्मा बाघ के बारे में जानकारी मिली। उसने मन ही मन कहा, मैं बाघ की बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। बाघ भला घास और फल खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। मैं खुद जाऊंगी और सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगी। दूसरे दिन लोमड़ी बाघ की गुफा पहुंची। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह ठिठक गई। वहां जमीन पर गुफे में गए कुछ जानवरों के पंजे एवं खुरों के निशान पड़े हुए थे। लोमड़ी ने बारीकी से उन निशानों पर निरीक्षण किया। उसे फौरन पता चल गया कि गुफे में जाने वाली जानवरों के पंजे एवं खुरों के निशान तो दिखाई देते हैं, पर गुफे से बाहर निकलने वाले किसी जानवर के पैरों के निशान कहीं नहीं है। लोमड़ी ने मन ही मन कहा, इस ढोंगी पुण्यात्मा को जिंदा रखने के लिए मैं अपनी जान नहीं दे सकती हूँ। वह गुफा के दरवाजे से ही लौट आई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मक्कार की चिकनी चुपड़ी बातों के चक्कर में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।